देखिए, नमस्कार साथियों। देखिए, सीटेट 2012 में ही पूछा गया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है कौन? ए बी सी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा साइड इक्वल है? सी ए। मतलब ये वाला साइड सी ए इक्वल है। किस साइड के इक्वल है भाई? थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। सी ए जो है वो किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो दो साइड इक्वल हैं उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम लोग एक्स लें तो बी भी कितना होगा? एक्स होगा। इतना बात तो क्लियर है, ठीक है। तथा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, यहां तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और बढ़ाने के बाद सी जो है वो लंब डाला गया है किस पे? बीसी पे। मतलब ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 90 का है। इसी प्रकार से ये देखा गया कि एंगल जो डी है, ये एंगल जो डी है वो आधा है। किसका आधा है? एंगल ई का आधा है, और साथ ही साथ एंगल ए का भी आधा है। अब यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि एंगल ए और एंगल ई आपस में क्या है? दोनों बराबर है। मतलब अगर एंगल ए एक्स है तो ई भी कितना होगा? एक्स ही होगा। और एंगल डी जो है वो आधा है, इन दोनों एंगलों का क्या है? आधा है। मतलब एंगल डी कितना है? x/2 है। अब हम लोगों के पास एक ट्रेंगल दिख रहा है और उस ट्रेंगल का नाम क्या है? ECD। और किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है मेरे भाई? 180। ये आपको पता होना चाहिए, 180। एंगल ई का वैल्यू हो गया आपका x, एंगल सी हो गया आपका 90, और एंगल डी कितना हो गया? x/2, 180। अब देखो, अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, ये 2x हो गया, ये 180 हो गया, और ये आपका x हो गया बराबर 180। 2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 180। और 180 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 360 हो जाएगा। 180 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180। अगर 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाए डिवाइड करेगा, तो x का वैल्यू हमें क्या देगा? 60। x का वैल्यू मुझे पता चल गया 60। अब ध्यान दीजिएगा, यहां अगर ए बी सी की हम लोग बात करें तो ए बी सी के बाहर में ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। और हमसे उसी एंगल का वैल्यू पूछा है, मतलब एंगल ए सी डी का ही वैल्यू पूछा है। तो एंगल ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के। और एंगल ए का वैल्यू कितना था? एक्स, जिसका वैल्यू कितना आया है? 60। और बी का भी वैल्यू 60 ही। तो 60 प्लस 60 120। इसका ऑप्शन इस फिगर में नहीं था, ठीक है, नहीं आ पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। मान लीजिए कि पहला शायद 135 था, दूसरा जो है, दूसरा है, क्यों नहीं चल रहा है भाई, दूसरा शायद 120 था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा जो था वो 120 कर लीजिएगा, तीसरा मान लीजिए कि कुछ अपने से ही कर लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर 120, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।